भगवती उमा, सीता, राधा आदि माताएं तो ईश्वर श्रेणी की स्त्री पात्र हैं, जिनके साथ की घटनाओं को हम लीलाओं के रूप में स्वीकार करते हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय परंपरा में 5 स्त्रियों को उनके विलक्षण चरित्र के कारण कन्या कहते हुए उनके नाम स्मरण मात्र को महापाप नाशक माना गया है। अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरण नित्यं महापातक नाशन। लेकिन इन परम पावनी स्त्रियों के अलावा कुछ ऐसे स्त्री पात्र हैं जिनके चरित्र को जानकर बरबस ही सिर श्रद्धा से झुक जाता है। ऐसे ही स्त्री पात्रों में वंदनीय देवी है दमयंती। वह कोई लीला चमत्कार नहीं करती, एक सामान्य नारी के रूप में जीवन के भयानक संघर्ष का सामना करती है और अपने संयम, साहस तथा बौद्धिक बल पर सारी विपदाओं से लड़ती हुई अंत में न केवल स्वयं विजयी होती है, बल्कि अपने पति नल को भी संकट मुक्त कराने में सफल होती है। वास्तव में दमयंती के अदम्य चरित्र ने मेरे चित्त को इस सीमा तक प्रभावित किया कि उनके कथा प्रसार के रूप में मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूँ, यह मानते हुए कि कदाचित आप भी इस चरित्र से प्रभावित होंगे। महाभारत में इस कथा की भूमिका कुछ इस प्रकार बनती है कि जुए में हारने के बाद युधिष्ठिर आदि पांडव द्रौपदी सहित काम्यक वन में निवास कर रहे थे। अर्जुन तो अस्त्र विद्या पाने इंद्रलोक चले गए थे और अन्य भाइयों के साथ युधिष्ठिर बहुत दुखी थे। जुए के बाद होने वाली घटना, द्रौपदी के साथ हुए दुराचार को स्मरण करके व्यथित चित्त थे वे। तभी वहाँ घूमते हुए महामुनि बृहदश्व का पदार्पण हुआ। उनका यथोचित सत्कार करने के बाद युधिष्ठिर ने जुए में हारने और द्रौपदी के साथ हुए दुर्व्यवहार आदि का वृत्तांत सुनाकर कहा कि हे मुनि, मुझसे बड़ा भाग्यहीन राजा क्या कभी आपने देखा या सुना है? मुझे तो लगता है कि पृथ्वी पर मुझसे अधिक अत्यंत दुखी मनुष्य कोई नहीं होगा। युधिष्ठिर की बात सुनकर मुनि बृहदस्व ने कहा कि पृथ्वी पर तुम अभूतपूर्व दुखी प्राणी नहीं हो। मैं तुम्हें ऐसे व्यक्ति की कथा सुना सकता हूँ जो तुमसे भी ज़्यादा दुखी राजा था। तुम्हें तो अपनी पत्नी, भाइयों और ब्राह्मणों का साथ प्राप्त, किंतु संकटग्रस्त निषद नरेश नल के पास रथ, सेवक, भाई बंधु कोई भी नहीं था। फिर जिज्ञासा करने पर बृहदस्व ने युधिष्ठिर आदि पांडव भाइयों को राजा नल की यह कथा सुनाई थी, जिसमें दमयंती का चरित्र दम दम दमकता है। पुराने समय में निषद देश में वीरसेन का पुत्र नल नामक प्रसिद्ध राजा हुआ। नल में सद्गुण और सौंदर्य का अपूर्व समन्वय था। एक दिन राजा नल अपने उपवन में गया और जल विहार करते हुए हंसों में एक को पकड़ लिया।
आकाश विचरण करने में सक्षम स्वर्णमय पंखों वाले हंस ने राजा से कहा, हे राजन, आप मुझे मत मारिए। अभी समस्त भुवनों में अद्वितीय सुंदरी विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती है। मैं उसके निकट जाकर आपकी ऐसी प्रशंसा करूंगा कि वह आपको छोड़कर किसी और की कामना नहीं करेगी। राजा के छोड़ने पर हंस अपने समूह के साथ विदर्भ देश की ओर उड़ चला और दमयंती के प्रमथ वन में जा उतरा। अद्भुत हंसों को देख दमयंती सखियों के साथ उन हंसों के समीप पहुंचने की चेष्टा करने लगी। तब एक पार्श्ववर्ती हंस ने दमयंती को मनुष्यवाणी में कहा, हे राजकुमारी, निषद देश का राजा नल कामदेव की तरह सुंदर है। उसके समान किसी योनि में अब तक कोई दूसरा सुंदर पुरुष नहीं देखा गया है। यदि तुम उनकी पत्नी बन जाओ तो तुम्हारा जन्म और रूप दोनों सफल हो जाए। दमयंती ने हंस से कहा, हे पक्षीराज, यहाँ से जाकर तुम राजा नल को भी ऐसी ही प्रेरणा देना। वचन देता हूँ आपको, जाकर उन्हें अवश्य प्रेरित करूँगा। ऐसा बोलकर हंस उड़ गया और जाकर नल को सारी सूचना दे दी। इधर जब से हंस नल के संबंध में बताकर गया, तब से दमयंती दिन रात उसी के विषय में सोचने लगी। उसका अनुराग बढ़ता गया। वह सदा चिंतित रहने लगी। दुबली हो गई, खोई खोई सी रहती, लंबी सांसें खींचती रहती, खान पान में अरुचि हो गई, रातों में नींद नहीं आती थी और एकांत में रोती रहती थी। उसकी ऐसी दशा देख सखियों ने पिता तक जानकारी पहुंचाई। राजा भीम बहुत विचार के बाद भी जब पुत्री की अस्वस्थ दशा का कारण नहीं समझ सके, तब युवावस्था को उस विकृति का कारण समझते हुए उसका विवाह करना ही सही उपाय समझा और राजा भीम ने दमयंती के लिए स्वयंवर की घोषणा कर दी और पृथ्वी के सारे राजा दल बल लेकर राजधानी कुंडिनपुर पहुंचने लगे। इधर सर्वत्र विचरणशील देवर्षि नारद और पर्वत भ्रमण करते हुए इंद्रलोक पहुंचे और इंद्र को दमयंती के स्वयंवर आयोजन का समाचार बताया। दमयंती के अद्भुत सौंदर्य की बात सुनकर इंद्र सहित वहाँ कार्यवश आए हुए अग्नि, वरुण और यमराज, ये चारों लोकपाल भी स्वयंवर में सम्मिलित होने चल पड़े। आकाश मार्ग से जाते लोकपालों ने विदर्भ जाते हुए राजा नल को देखा तो आकाश में ही अपने विमानों को रोककर वे जमीन पर उतर आए और उस पास जाकर उससे कहा, हे राजन, तुम हमारी सहायता करो, हमारे दूत बन जाओ। सहायता का वचन देते हुए नल ने हाथ जोड़कर उनका परिचय और दौत्य कार्य जानना चाहा। तब इंद्र ने कहा, मैं इंद्र हूँ, मेरे साथ ये अग्नि, वरुण और यम हैं। हम सभी देवता यहाँ दमयंती को प्राप्त करने आए हैं। तुम उसके पास जाकर हमारी कामना बता दो कि वह हम में से किसी एक को जिसे चाहे अपना पति चुन ले। इंद्र की बात सुनकर नल ने हाथ जोड़कर विनम्र वाणी में कहा, हे प्रणम्य देवताओं, जिस कामना से आप जा रहे हैं उसी कामना से मैं भी जा रहा हूँ, इसलिए मुझे क्षमा करते हुए इस कार्य हेतु दूत बनाकर मत भेजिए। देवताओं ने नल से कहा, पहले ही हमारी सहायता का वचन दे चुके तुम अब अपना वचन तोड़ नहीं सकते, इसलिए तुम्हें अविलंब जाकर हमारा संदेश सुनाना चाहिए
और हमारे प्रभाव से दमयंती के कक्ष तक पहुंचने में तुम्हें कोई बाधा नहीं होगी। अच्छा, जाता हूँ, बोलकर नल वहां से चल पड़ा। जब वह दमयंती के कक्ष में प्रविष्ट हुआ तब अकस्मात वहां उसे देखकर सारी सखियां दासियां विस्मित होकर उसके मनोहर रूप में मग्न हो गई। तब आगे बढ़कर दमयंती ने नल से पूछा, हे सुदर्शन, आप कौन हैं? आप देवताओं के समान यहाँ पधारे हैं। हमारे इस सुरक्षित भवन में सारे पहरेदारों के रहते हुए आपका यहाँ तक आना कैसे संभव हुआ? आपको मेरे कक्ष में आते किसी ने देखा कैसे नहीं? दमयंती की रूप माधुरी पर आसक्त नल ने किसी तरह स्वयं को संभालते हुए उत्तर दिया, भद्रे, मैं निषद देश का राजा नल हूँ। इंद्र, अग्नि, वरुण और यम देवता तुम्हें पत्नी के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। तुम उनमें से किसी एक का वरण कर लो। देवताओं ने इसी संदेश के लिए मुझे दूत बनाकर यहाँ भेजा है और उनके ही प्रभाव से अंदर आते समय मैं किसी को दृष्टिगत नहीं हुआ। देवताओं के संबंध में अब तुम अपना निर्णय बता सकती हो। दमयंती ने कहा, राजन, जब से मैंने हंसों से आपके बारे में सुना है तभी से इस हृदय पर आपका शासन हो चुका है। मेरा सर्वस्व अब आपके अधीन है। सुंदरी, इंद्र आदि देवताओं के वरण से मिलने वाले समस्त मनोवांछित दिव्य सुख भोगों को छोड़कर तुम मुझ मनुष्य में क्यों मन लगा रही हो? देवताओं का अप्रियत्व तो मनुष्य को मृत्यु की ओर ले जाता है। हे नरदेव, सारे देवताओं की चरण वंदना करते हुए मैं आपको ही अपना पति वरण करती हूँ। यदि आपने स्वीकार न किया तो फिर जहर, आग, पानी या फांसी ही मेरा आश्रय बनेगा। अश्रुपूरित नेत्रों वाली दमयंती का अटल निश्चय सुनकर नल ने फिर समझाने की चेष्टा की, प्रिय, मैं देवताओं द्वारा यहाँ दूत बनाकर भेजा गया हूँ। ऐसे में मुझे अपना स्वार्थ देखना अधर्म होगा। तुम मेरी धर्म रक्षा के बारे में सोचो। तब रूंधे कंठ से दमयंती बोली, मेरे पास एक ही उपाय है। देवताओं के साथ स्वयंवर में आप भी पधारे और उनके सामने ही मैं आपका वरण कर लूंगी। फिर आपकी कोई धर्म हानि नहीं होगी। दमयंती का संकल्प सुनकर नल देवताओं के पास लौट आया और उन्हें सारी बातें यथावत बता दी। राजा भीम के आदेशानुसार स्वयंवर आयोजित हुआ और हजारों राजा रंग मंडप में जा बैठे। हाथों में माला लिए दमयंती रंग मंडप में आई और सभी राजाओं पर एक एक कर दृष्टिपात करती कदम आगे बढ़ाने लगी। परंतु एक जगह एक ही रूप और आकार वाले बैठे हुए 5 लोगों को देखकर वह अत्यंत विस्मित हो उठी। वे 5 पुरुष नल के ही समान दिख रहे थे। दमयंती समझ गई कि देवताओं ने चतुराई से नल का रूप धारण कर लिया है, लेकिन बहुत देख विचार कर भी वह असली नल को पहचान नहीं सकी। अंततः असहाय होकर वह देवताओं के ही शरणागत होकर उनसे प्रार्थना करने लगी, हंसों की बात सुनकर मैंने नल को पति रूप में वरण कर लिया है। मन, वचन, कर्म से नल को ही मैंने पति माना है। इसलिए सारे देवगण अनुग्रह करते हुए अपना अपना रूप प्रकट कर दें, जिससे मैं अपने प्रिय राजा नल को पहचान सकूं। दमयंती की
करुण प्रार्थना सुनकर देवगण द्रवित हो उठे। नल के प्रति उसका प्रेम देखकर देवताओं ने उसमें ऐसी शक्ति उत्पन्न कर दी कि वह देवताओं के लक्षण पहचान सके। फिर दमयंती ने देखा कि पांचों समान रूप वालों में केवल एक ही पुरुष है जिसकी परछाई पड़ रही है, जिसके गले में पड़ी माला के फूल कुम्हला चुके हैं, उसके अंगों में पसीने की बूंदें दिख रही हैं, उसके चरण पृथ्वी का स्पर्श कर रहे हैं और जिसकी आंखों की पलकें उठ गिर रही हैं। इस तरह देवताओं की कृपा से असली नल की पहचान होते ही गले में माला डालकर दमयंती ने नल को पति चुन लिया। आनंदाभिभूत नल ने दमयंती से कहा, देवताओं के समीप जो तुमने मुझ जैसे मनुष्य का वर्ण किया है, इस अनुराग के प्रत्युत्तर में मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि प्राण रहते मेरा प्रेम तुमसे अवश्य बना रहेगा। दोनों प्रेमियों की प्रसन्नता से प्रमुदित चारों देवता उपहार स्वरूप नल को दो दो वरदान देकर चले गए और सबके प्रस्थान करने के उपरांत राजा भीम ने दोनों का विवाह संपन्न कराया। कुछ दिनों बाद भीम से अनुमति लेकर राजा नल दमयंती के साथ अपनी राजधानी लौट पड़ा और सुखमय दाम्पत्य के साथ प्रजा पालन करने लगा। कालक्रम से इन दोनों को इंद्रसेन नामक पुत्र और इंद्रसेना नाम की पुत्री हुई।